नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की 1 मिलियन फैमिली 10 लाख स्टूडेंट्स के इस परिवार पे स्वागत है एक और नई कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। जिस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कॉइन सिक्कों वाले सारे टाइप के सवाल। आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आप सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, सीपीओ दें, एमटीएस दें, खासकर रेलवे और पुलिस के जब आप पेपर देते हैं तो उसमें कॉइन्स की कुछ स्पेशल टाइप के सवाल आते हैं जो मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। 8-9 क्वेश्चन है, 3-4 वैरायटीज पे बनती हैं। बस इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी कॉइन्स वाले सवालों में दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। ठीक है जी। हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर के सवालों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का जो है नाम है। हमारा आज से कैरविल एप्लीकेशन पर नया लाइव बैच भी शुरू हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो बैच में पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए देखो, इस चैनल पर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आपको जिस भी चैप्टर में परेशानी हो रही है, आपको रेस पढ़ना हो, आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ना हो, है ना, आपको एडवांस का कोई कंसेप्ट पढ़ना हो, आपको किसी भी लेटेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवालों का सॉल्यूशन देखना हो, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। बेस्ट कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा दोस्त। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अब कॉइन्स वाले सारे टाइप के सवाल। बच्चों, सबसे पहले मुझे एक चीज समझनी होगी मेरे दोस्त कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। मेरे दोस्त, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी, देखिए, सिक्का 1 रुपए का भी होता है, सिक्का 58 भी होती है, सिक्का 54 भी होती है मेरे दोस्तों, है ना। हर तरीके के सिक्के होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सिक्कों की संख्या को मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों एक सिक्के की कीमत से, है ना, एक सिक्के की कीमत से मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ जाएगा? हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे पास जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कीमत क्या है। देखो, ये कोई रटने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। सपोज आपके पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं। सपोज आपके पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं। कितने सिक्के मान लेते हैं कि सपोज आपके पास 80 सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं। तो आप मुझे बताओ आपके पास कुल कितने रुपए हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाफट आप मुझे जवाब दीजिएगा। सपोज आपके पास 55 है, 25-25 पैसे के 80 सिक्के हैं, तो आप हमें बताइए कि मेरे दोस्तों उन सिक्कों की कीमत क्या है। 25 पैसा, देखो आप में से हर कोई जानता है कि 1 रुपए का मतलब 100 पैसा होता है, 100 पैसा। तो 25 पैसे का मतलब होता है चवन्नी। चवन्नी मतलब 1/4 रुपए। चवन्नी का मतलब 1/4 रुपए। अगर हमारे पास 1/4 रुपए के 80 सिक्के हैं तो इन सिक्कों की कीमत क्या है? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 80 की 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपए। तो हमारे पास टोटल 20 रुपए, जिसमें से मैं एक बर्गर खा सकता हूं ठेले पे जाके। तो वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए आपको एक सिक्के की कीमत को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सिक्कों की संख्या से। इसी कंसेप्ट से मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करवाऊंगा बेटा। सवाल नंबर है 1। पहला सवाल, सवाल कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे का मतलब 58 आधा रुपए, और 25 पैसे का मतलब 54 यानी कि 1/4 रुपए के सिक्के हैं। 5-6-7 के अनुपात में है। तो एक बैग में 1 रुपए, 58 और 54 के जो सिक्के हैं वो 5-6-7 के अनुपात में है। 5:6:7 के रेशियो में। ये सबसे बेसिक और कॉइन्स का पहले टाइप का सवाल है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यदि बैग में कुल 312 रुपए हैं तो आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या बताओ। हर टाइप के कितने सिक्के हैं? भाई, मुझे सिक्कों की संख्या का रेशियो पता है, 5-6-7 है। मुझे पता करना होगा कि भाई ये जो हमारे पास 1 रुपए, 58 और 54 के सिक्के हैं, इन सिक्कों की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों। मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना होगा? इनकी मल्टीप्लाई। अब मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आप सवाल को कम कैलकुलेशन में कर पाओगे। देखो, जब मैं 1/4 की 7 में गुणा करता हूं तो दशमलव में जाता है ना।
है ना, मुझे यहां बटे 2 करना है, मुझे बटे 4 भी करना है, तो क्यों ना इस रेशियो को पहले 4 से गुणा कर ली जाए। कभी भी ऐसा सवाल आए, क्यों ना इस रेशियो को पहले 4 से गुणा कर ली जाए। भाई 5 6 7 मुश्किल हो जाएगा, 4 से गुणा कर लेता हूं इस पूरे रेशियो को। 4 पंजे 20, फिर 4 की 6 में गुणा 24, 4 की 7 में गुणा 28 ही आ गया। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है। आप मुझे बताओ कितनी कम कैलकुलेशन हो जाएगी। मेरे पास 1 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी 20। मेरे पास 50 पैसे के 24 सिक्के, इनकी वैल्यू क्या होगी बताओ, जल्दी से बताइएगा। मेरे पास 50 पैसे के 24 सिक्के हैं, क्या वैल्यू होगी 12, है ना। 1/2 की 24 में गुणा करेंगे 12। मेरे पास 54 के 28 सिक्के हैं, बताओ इनकी कीमत क्या होगी। 1/4 के 28 में गुणा करेंगे 7। इन सभी सिक्कों की टोटल कीमत कितनी है 20, 12, 32 और 7 39। सभी सिक्कों की टोटल कीमत है 39। लेकिन सवाल के अनुसार सिक्कों की जो कुल कीमत है वो 312 रुपए के बराबर है। 39 की वैल्यू 312 रुपए कितने गुना बेटा, 9 8 72 होता है, 40 8 320 से 8 कम है, 8 गुना, 8 टाइम्स है। कितने गुना है 8 गुना। अगर ये 8 गुना है मेरे दोस्तों, तो सिक्कों की संख्या भी 8 गुना होनी चाहिए। यानी कि 20 की वैल्यू 8 गुना करेंगे 160, 24 की वैल्यू 8 गुना करेंगे 192, और 28 की वैल्यू 8 गुना करेंगे मेरे दोस्तों तो 224, 224, 28 8। यानी कि 1 रुपए के 160 सिक्के हैं, 98 192 हैं, और 54 1/4 पैसे, 1/4 रुपए के आपके पास 224 सिक्के हैं। और ये सॉल्व हो गया। क्या कहीं डेसिमल में गया, क्या मैंने कोई एक्स माना, क्या कोई फ्रैक्शन में कैलकुलेशन गई, कुछ भी नहीं। ये बेस्ट तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। हां, लिखना हमें कम से कम सीखना पड़ेगा। हम हर बार सवाल को सॉल्व करते टाइम बेटा इतना नहीं लिखेंगे। ये टाइप 1 था। मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं, सवाल नंबर 2, जो कि आया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के। 50 पैसे मतलब आधा रुपया, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए, और 10 पैसे मतलब यानी कि 1/10 रुपए इनके सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का रेशियो 956 है, 956, जिनकी राशि 317.5 है। पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों 956। अब एक बात मुझे बताओ, यहां बटे 2 भी करना है, बटे 4 भी है, बटे 10 भी है। 2 4 10 तीनों से कटने वाला नंबर क्या होता है, इनका एलसीएम 20। तो बेटा इस पूरे रेशियो को मैं 20 से पहली गुणा कर लूंगा। 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100, और 20 छिक्का 120। बहुत चतुर चालाक समझदारी से आपको काम उठाना है बेटा। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है। तो आप बताओ इन सिक्कों की कीमत कितनी होगी, जल्दी से बताओ। मेरे पास 1/2 रुपए के 180 सिक्के, कितनी कीमत हो जाएगी 90। मेरे पास 1/4 रुपए के 100 सिक्के, कितनी कीमत हो जाएगी 25। भाई साहब मेरे पास 1/10 रुपए के 12 सिक्के, 120 सिक्के, कितनी कीमत हो जाएगी 12। तो टोटल हो गया 25, 12 37 और 90, यानी कि 127। टोटल वैल्यू बनेगी भाई साहब मेरे 127। लेकिन सवाल के अनुसार सिक्कों की कुल राशि कितनी है 317.5 रुपए। बताओ जी कितना होता है ये, जल्दी से। अगर 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो 635/2 है ये, है ना। 2 से ऊपर गुणा 2 से भाग कर दूं तो 635/2 है बेटा। 317.5 का दुगुना 635 होता है। बताओ कितने गुना है, साफ साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा, 2.5 गुना है। 127 से 5 बार चला जाएगा, 5 बार, 5/2 गुना, 5/2 टाइम्स। 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 5/2 गुना है, 5/2 टाइम्स है, 5/2 गुना। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है 100, तो 100 की वैल्यू भी बेटा 5/2 2.5 गुना होगी। 100 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, यानी कि 250। तो 25 पैसे यानी कि मेरे दोस्तों 54 कितनी है आपके पास 250। सी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म।
एनटीपीसी के पेपर का सवाल था। कोई भी बच्चा जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकता है बड़ी आसानी से। मैं आपके सामने सवाल लूंगा सेम टू सेम पैटर्न सीजीएल मेंस 2022 का, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सवालों को उड़ाओगे मेरे दोस्तों जैसे पैसा उड़ाते हो। ठीक है भाई। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो 5, 4, 3, 1 है। सिक्कों की कुल राशि 285 है, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर बताओ। हमारे पास 25 पैसे यानी कि 54 है, हमारे पास 50 पैसा 58 है, हमारे पास 2 रुपया है, 5 रुपया, इससे ऊपर का नोट हमने कभी देखा नहीं बेटा, गरीब आदमी है हम। और इन सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 5, 4, 3, 1 सिक्कों की संख्या का रेशियो है। अरे बाबलो, मुझे बटे 4 करना है, बटे 2 करना है, तो इस पूरे रेशियो को 4 से पहले ना गुणा कर लूं, जिससे कि बटे 4 बटे 2 करने में आसानी रहे। है भाई, पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर लोगे तो 4 पंजे 20, रेशियो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4। रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया बेटा। मुझको चाहिए इन सिक्कों की वैल्यू कितनी कितनी है, मेरे को तो ये चाहिए मेरे दोस्तों। आप एक बात बताओ, 1/4 रुपए के 20 सिक्के हैं तो कितनी कीमत हो जाएगी? 5। 1/2 रुपए के 16 सिक्के हैं, कितनी कीमत हो जाएगी? 8। 2 रुपए के 12 सिक्के हैं, कितनी कीमत हो जाएगी? 24। 12 दूनी 24। मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के, कितनी कीमत हो जाएगी? 5 रुपए के 4 सिक्के 20, तो हो जाएगा 5, 8, 13, 13 और 24 मेरे दोस्तों 37 और 20 57। सिक्कों की टोटल वैल्यू 57 आ गई, 57। लेकिन सवाल तो फरफटे पीट के कह रहा है कि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए। 57 की वैल्यू, सिक्कों की कुल राशि जो है वो 285 रुपए। भाई साहब कितने गुना है? साफ साफ दिख रहा है बेटा, 5 गुना। 50 का 5 गुना 250, 7 का 5 गुना 35, 235 285 होता है 5 टाइम्स 5 गुना। अगर ये 5 गुना आया तो पूछा है 25 पैसे 5 रुपए की संख्या के बीच अंतर। 25 पैसे के सिक्के 20 हैं, है भाई, और 5 रुपए के सिक्के मेरे दोस्तों ये 4 हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 4 का डिफरेंस कितना है? 16। 16 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 16 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, यानी कि 80। और 80 सवाल का आंसर था मेरे दोस्त सी ऑप्शन 80। बताइए, कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इस टाइप के सवालों में बंधु मेरे हैं, बता दो कौन परेशानी है तो। ठीक है भाई। अगर आप इसी तरीके से मैथ के हर एक टाइप को पढ़ना चाहते हैं, हर एक टाइप की हमें सीक्वेंस पे पढ़ने को मिले, कुछ भी चीज हमको खुद से ना पढ़नी पड़े, हम आपको क्लास में खड़े होकर प्रैक्टिस भी करवाएं, ठीक है, चैप्टर को बिल्कुल लेवल वाइज पढ़ाएं, धीरे 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 करके, ठीक है। वैलिडिटी भी कोर्स की ज्यादा हो तो आप कैरियल एप्लीकेशन पर हमारा जो नया लाइव बैच शुरू हो रहा है, 21 मई से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी, जिसको हम परसेंटेज प्रतिशत से शुरू कर रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, यानी कि आप इसी बैच से 2025 2026 दोनों साल के एग्जाम्स दे पाएंगे। मात्र 999 की फीस में हम आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ाएंगे। 1.5 घंटे की सेपरेट क्लासेस होंगी मेरे दोस्तों। ओके, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो कैरियल एप्लीकेशन पर हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, पुलिस, हर रेलवे, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इस बैच में आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके सीखने को मिलेंगे, आपकी अप्रोच में सुधार आएगा, आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, आपको गणित से डर नहीं लगेगा मेरे दोस्त। आप सवालों को दूसरों से जल्दी कर पाएंगे, दूसरों से बेहतर तरीकों से कर पाएंगे। एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्री मेंस के लिए अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है। 7 से 8 महीने में बैच कंप्लीट हो जाएगा और आप गणित में एकदम धुआंधार बन के निकलेंगे। आज से इसकी क्लास शुरू है दोस्त, चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 4, और ये सवाल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर के पेपर का, रेलवे सब इंस्पेक्टर के पेपर का। हम बैच में भी ऐसी करवाते हैं कि हर एग्जाम के हम सीजल का भी करवाएंगे, सीएचएसएल का भी करवाएंगे, रेलवे का भी करवाएंगे, कांस्टेबल का भी करवाएंगे, एमटीएस का भी करवाएंगे। हर एग्जाम के
क्वेश्चंस को जब एक साथ हम समराइज करते हैं तब जाके बच्चा पूरा तैयार होता है, फौलाद बनता है। एक थैले में 12, 11, 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य 3, 4, 5 रुपए हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 रुपए है तो 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या बताओ। 3, 4, 5 रुपए के सिक्के हैं, 12, 11, 13 के अनुपात में, कुल 580 रुपए, 3 रुपए के सिक्के। अब लिखना कम से कम है, दिमाग में ज्यादा करना है। 3 रुपए के 12 सिक्के, कितनी वैल्यू बनेगी? 36। ये रेशियो में, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। 4 रुपए के 11 सिक्के, कितनी वैल्यू बनेगी? 44। 11 चौक 44। 5 रुपए के 13 सिक्के, कितनी वैल्यू बनेगी? 65। तो 36 और 44 80। 80 में जब मैं 65 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 145। 145 यानी कि टोटल वैल्यू 145 है रेशियो के हिसाब से, जबकि सवाल कह रहा है सिक्कों की कुल कीमत 580 रुपए। बेटे कितने गुना? तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 4 गुना है ये, 4 टाइम्स, 4 गुना। अगर ये 4 गुना है तो 3 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 4 गुना होनी चाहिए। 3 रुपए के सिक्कों की संख्या 12, 12 की वैल्यू भी 4 गुना होनी चाहिए, 48। ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। लेकिन अगर यह सवाल पेपर में आता तो मैं इस सवाल में यह भी नहीं करता, मैं सीधा देखता कि 3 रुपए के सिक्कों की संख्या 12 है, 12 का मल्टीपल आना चाहिए ना, ये 12 से कटता नहीं, 12 से कटता ना, ये कटता, अकेला ऑप्शन 48 12 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। और मैं मात्र इतना ही करता इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और मैं फटाक से आगे बढ़ जाता बिना किसी परेशानी के। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है 5 आपके सामने। देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके मुझे बताओ। साथ साथ सॉल्व करें हमारे। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट हैं। अच्छा जी, भतेरे नोट आ रहे हैं इस पे। एक बैग में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के नोट हैं, ठीक है। रुपए 5 के नोटों की संख्या और रुपए 10 के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। 5 और 10 रुपए के नोटों की संख्या का रेशो 11:8 है। 10 रुपए के और 20 रुपए के नोटों की संख्या का रेशो 10:7 है। 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या का रेशो 10:7 है। बैग में कुल राशि, बैग में कुल राशि अगर 3705 है तो आपसे पूछा है बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, कुल राशि। अब बताओ, ये 8 है, 10 है, कितना होता है बेटा 8 10 का एलसीएम 40। इक्वल कर लेते हैं, मुझे पहले इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। 5 रुपए 10 रुपए का रेशियो 11:8 है, 10 रुपए 20 रुपए का रेशियो 10:7 है। पहले इसको कंबाइन करना पड़ेगा। 8 और 10 को इक्वल कर लेते हैं, 40 40। 40 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुणा करेंगे बेटा, नीचे 4 से गुणा करेंगे, तभी तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, रेशियो 40 और रेशियो अभी 4 की जब 7 में गुणा होगी 28। 55 रेशियो 40 रेशियो 28 आ गया। ये 55 रेशियो 40 रेशियो 28 आ गया। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। एग्जामिनर इस बात को सीधा सीधा भी कह सकता था, लेकिन उसको चिढ़ना है आपसे, इसलिए वो घुमा फिरा के बता रहा है। बताओ 5 रुपए के 55 सिक्के कितनी वैल्यू बनेगी? 55 पंजे 275, 275। 10 रुपए के 40 सिक्के कितनी वैल्यू बनेगी? गुणा करेंगे 400। 20 रुपए के 28 सिक्के कितनी वैल्यू बनेगी? 560, 560। तो भाई इस रेशियो के हिसाब से सिक्कों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 5, 6 7 13 का 3 हाथ से ले 1, 2 और 1 3, 4 7 5 12, 1235। लेकिन सवाल तो कह रहा है सिक्कों की कीमत 3705 रुपए है, 3705 रुपया है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर फटाक देसी 3 गुना है। 1200 का 3 गुना 3600, 35 का 3 गुना 105, 3600 और 105 3705, 3 गुना। 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या 40, 40 की वैल्यू भी बेटे 3 गुना आएगी, यानी कि 120। 120 सवाल का आंसर आ गया, पहला ऑप्शन, बात खत्म। 120। मेरे भाई अब खूंखार तरीके से उड़ उड़ के ऐसे सवालों को करेंगे, खूंखार तरीके से। सवाल नंबर आपके सामने फेंक के मार रहा हूं। अगलो सवाल आएगा आपके सामने, छठो। करो जी, आपको का आंसर है, बताएं।
एक बॉक्स में 1 रुपया के, 2 रुपया के, 10 रुपए के सिक्के 1560 हैं। सभी के सिक्कों की संख्या समान है। बक्से में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। यूपी पुलिस दरोगा 2021 का सवाल बेटे, कर दो सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का। एक बैग में 1 रुपए के सिक्के, एक बैग में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के हैं। कुल 1560 रुपए। सभी के सिक्कों की संख्या समान है, यानी कि सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है 1:1:1 है। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 1:1:1 है। तो आपसे पूछा है 10 रुपए के सिक्के पर 1 रुपए का एक सिक्का है, कितनी वैल्यू बनेगी? 1। 2 रुपए का भी एक सिक्का है, कितनी कीमत बनेगी? 2 रुपए। भाई साहब 10 रुपए का एक सिक्का है, कितनी कीमत बनेगी? 10। सिक्कों की संख्या समान है, समान का मतलब रेशियो 1:1:1 हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल वैल्यू बनेगी भी 13 रेशियो के हिसाब से। लेकिन सवाल तो चीख चीख के कह रहा है सिक्कों की कुल कीमत 1560 रुपए। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 13 कम 13, 13 दूनी 26, 120 टाइम्स 120 गुना। 120 गुना तो का पूछो का 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितना? 120। 120 सवाल का आंसर दरोगा के पेपर का। दरोगा जी गए थाने में, सवाल लगा के ये वाला आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 7 और मेरे प्यारे भाई साहब ये आ गया सेकंड टाइप का सवाल। हालांकि पहला टाइप ही ज्यादा फेमस है, पर आपको पता है हम पढ़ाते ऐसे हैं कि छूटे कुछ भी ना बालक से। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों को रिवीजन में भी समस्या आती है कि सर हम यहां पे देखते तो हमें पूरी वीडियो पूरी देखनी पड़ती है टाइप को समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए। कोई ऐसा जुगाड़ हो कि हम डेली के डेली कम टाइम में कई सवालों का रिवीजन हो जाए। तो भाई हमने ना जो हमारा YouTube चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड, उस पर ऐसी व्यवस्था कर रखी है। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स YouTube चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, मैं ये मैथ्स वंडर इन सेकंड यूट्यूब चैनल है। जैसे अभी हमने समझा कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये लैडर फ्रैक्शन को कैसे जोड़ता है। अगर आप डेली इसकी वीडियोस को देखते हैं शॉर्ट्स को, तो आपको डेली 3 सवालों का रिवीजन होता रहेगा कम से कम एफर्ट में। बेस्ट तरीका है रिवीजन का दोस्त। जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, इस पे हम बहुत जल्दी सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस इनकी लाइव क्लास लेने वाले हैं चैप्टर वाइज। गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल 4.29 मिलियन स्टूडेंट हमारे साथ इस पे जुड़ चुके हैं, लगभग 43 लाख, और बहुत जो है 651 वीडियोस इस पे डली हुई हैं टोटल। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत जल्दी हम एसएससी के सभी एग्जाम की जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 615 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनकी वैल्यू 3:5:7 के रेशियो में है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलो बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे पास ये उल्टा सवाल है बेटा, इसमें आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो नहीं दिया है, इसमें सवाल में आपको सिक्कों की वैल्यू का रेशियो दिया है ना। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, हमारे पास 1 रुपए, 50 पैसे का मतलब आधा रुपए, 1/2 रुपए, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। इनके सिक्कों की वैल्यू का रेशियो 3:5:7 है। 3:5:7, 3:5:7 है। अगर टोटल 615 सिक्के हैं, 615, तो पूछा है उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 1 रुपए, आधा रुपए, 1/4 रुपए के सिक्के, उन सिक्कों की वैल्यू का रेशियो दिया है। तो सिक्कों की संख्या का, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कैसे आएगा? डिवाइड करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। जब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था तो पहले ही मैंने आपको ये चीज बताई थी। मुझे वैल्यू ऑफ मनी दिया गया है, मुझे एक सिक्के की कीमत पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो अगर निकालना है तो कैसे आएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी को डिवाइड कर दो एक सिक्के की वैल्यू से, दैट्स इट, हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर मैं यहां पर देखता हूं इस सवाल में,
तो मेरे पास 1 रुपए के सिक्के की कीमत 3 है, तो कितने सिक्के होंगे? 3। मेरे पास 98 के सिक्कों की कीमत 5 है, मेरे पास 50-50 पैसे के सिक्के, उनकी कीमत 5 रुपए, तो कितने सिक्के होंगे? 5 को 1/2 से भाग करेंगे 10। मेरे पास 54 के सिक्कों की कीमत 7 है, तो कितनी 54 होंगी? 7 को 1/4 से भाग करेंगे 28, है ना? 28 54 होंगी, तभी तो उनकी वैल्यू 7 बनेगी। तो इस सिक्कों की संख्या का रेशियो आ जाएगा 3 10 28। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 28 10 38 और 3 41। टोटल सिक्कों की संख्या 41 आ गई। सवाल में 41 की वैल्यू आपको 615 सिक्के दिए हुए हैं टोटल। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 41 एकम 41 बच गया 20, 41 पंजे 205, 15 गुना, 15 टाइम्स है, 15 गुना। 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के यानी कि 1/2 रुपए के सिक्कों की संख्या 10, 10 की वैल्यू भी 15 गुना आएगी 150। तो 50 पैसे के 150 सिक्के हैं, ए ऑप्शन, और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। बताइएगा। प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इस सवाल से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट मेरे दोस्त 8। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ये शानदार। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितना अमाउंट बढ़ जाएगा? हमारे पास एक बैग है, बैग में 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए, और 10 पैसे यानी कि 1/10 रुपए, 10 पैसे यानी कि 1/10 रुपए के सिक्के हैं। सवाल में रेशियो भी नहीं बताया गया, यहां भी सवाल लगा दिया नंबर सिस्टम का। सिक्कों की संख्या 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर के बढ़ते क्रम में है। 50, 25, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को एक्सप्रेस कर सकते हो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जो बढ़ते ऑर्डर में है। ऐसे कौन से मेरे दोस्तों 3 लगातार विषम संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर भी हों? देखो भाई साहब, दुनिया में मात्र भगवान ने एक ही सेट ऐसा बनाया है 3 5 7। ये तीनों ऑड नंबर हैं, ये तीनों विषम संख्याएं, ये तीनों लगातार विषम संख्याएं हैं, और ये तीनों की तीनों प्राइम भी हैं। या तो ये खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं। तो ये आपको नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए था। इसके अलावा कोई सेट ऐसा नहीं है, मात्र 3 5 7 का ही एक ग्रुप ऐसा है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो यानी कि 1/2 रुपए, 1/4 रुपए, 1/10 रुपए के सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो 3 5 7 है। ये है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बैग में कुल है 552 रुपए। यदि सिक्कों की संख्या रिवर्स कर दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? ये सवाल है मेरे दोस्त। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए 10 4 2 का एलसीएम 20 होता है। आप 20 से गुणा भी कर सकते हो, मैं कर देता हूं। 20 तिया 60, अभी 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। ये हो गया मेरे दोस्तों। अब आप हमें एक बात ये बताएं कि मेरे पास 98 60 है तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। मेरे पास 1/4 रुपए के 100 सिक्के तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 25। हमारे पास 1/10 रुपए के 140 सिक्के तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो सिक्कों की टोटल वैल्यू बनेगी 30 + 25 55 + 14 यानी कि 69। लेकिन सवाल में वैल्यू कितनी दी है? 552 रुपए, जो कि कितने गुना होता है? 69 की जगह 70 होता तो 8 560 8 टाइम्स है। यानी कि सिक्कों की जो कीमत थी पहले वो 69 यूनिट थी और बैग में कुल कितने रुपए थे? 552 रुपए थे। लेकिन अगर मैं सिक्कों की संख्या को पलट दूं, अगर मैं सिक्कों की संख्या को पलट दूं, पलटने का मतलब मेरे दोस्तों मैं ये 140 कर देता हूं और मैं इसके सिक्के तो 100 ही रह देता हूं और इसके 60। अभी पहले रेशियो 3 4 5 का था बढ़ते क्रम में ना,
3 4 5 बढ़ते क्रम बोला था, अब उल्टा कर दिया 5 4 3 हो गया। 20 से मैंने सॉरी पहले था 3 5 7, 3 5 7 था मेरे दोस्तों, है ना। अब मैंने दोस्तों उल्टा कर दिया ऑर्डर को। अब एक बात बताओ, अब हमारे पास 1/2 रुपए के 1/2 रुपए के 140 सिक्के हैं, कितनी वैल्यू बनेगी 70। हमारे पास 54 के 100 सिक्के हैं, वैल्यू कितनी रहेगी 25 ही रहेगी। हमारे पास अब 1/10 रुपए के 60 सिक्के हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो अब सिक्कों की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी मेरे दोस्तों 25 और 6 31, 70 में 31 जोड़ेंगे 101, 101 यूनिट। सवाल में पूछा है बैग में कितना अमाउंट बढ़ जाएगा। भाई अगर बैग में पहले 69 यूनिट था तो अब 101 हो गया, तो बैग में कितना बढ़ा, बैग में कितना अमाउंट बढ़ा, तो आप कहोगे सर 32। 101 में से 69 घटाएंगे, 32 बैग में अमाउंट बढ़ गया। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, 69 की वैल्यू 552 8 गुना दिए तो 32 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 256 रुपए। यानी कि हमारे बैग में कुल 256 रुपए बढ़ जाएंगे। और सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम ठीक ठीक आंसर होगा। गजब का मेरे दोस्तों सवाल था। इसमें नंबर सिस्टम भी लगाया और इसमें कॉइंस का कंसेप्ट भी लगाया। अब मैं आपसे कॉइंस का आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन यह सवाल मैं नहीं करवाऊंगा आपको। यह सवाल है एमटीएस, यह सवाल है मेरे दोस्तों एमटीएस 2020 के पेपर का। इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्त सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में इस सवाल का सही आंसर बताओ। जितने भी मैंने सवाल करवाए उन सबसे हटके सवाल है ये, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे मेरे दोस्तों। जिस बच्चे ने भी शुरू से ले आखिर तक ये वीडियो देखी है, पेन पेपर पे या दिमाग में जैसे भी कर सकता है, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, कमेंट करके बताएं। एमटीएस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कॉइंस का जो आज तक ये पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो इसी के साथ कॉइंस के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं मेरे दोस्तों। 3 इस पे फिक्स टाइप के सवाल बनते हैं और ये मैंने आपसे पूछ लिया। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, वैसे ही हमारी अलग अलग एग्जाम की सेपरेट प्रैक्टिस किंग बुक्स की सीरीज भी है। जैसे कि सीजीएल प्रैक्टिस किंग, जिसमें आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, पिछले 5 साल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डाले हैं। सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग है, सीएचएसएल के बेस्ट सवाल हमने डाले हैं। सीजीएल और सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग, जिसमें 2018 के बाद से जितने भी पेपर हुए सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के, वो सारे सवाल इसमें डालें। 1000 क्वेश्चंस इसमें हैं। ये सारी बुक विद सॉल्यूशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। देखो प्री के पेपर तो 40-40 शिफ्टों में होते हैं, मेंस का पेपर 1 या 2 शिफ्टों में होता है, इसलिए मेंस के क्वेश्चंस कम है। जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो प्री के सवाल ना लगा के डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चंस को लगाएं। हमने रीजनिंग की भी कॉन्सेप्ट किंग की बुक जो है अभी हाल जो है कुछ ही दिनों में निकाली थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसमें हमने रीजनिंग के सारे फॉर्मूला, कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक को एग्जाम्पल के साथ इस बुक में लिखा है। ये भी बाइलिंगुअल बुक है, सारी बुक्स बाइलिंगुअल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू के प्रैक्टिस आप इन बुक से कर सकते हैं। बहुत पतली किताबें हैं मेरे दोस्तों। किसी का गणित ही बहुत ज्यादा खराब है, उसको कोई कंसेप्ट नहीं पता, उसको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो भैया पहले उसको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, बाद में ही तो प्रैक्टिस होगी। बिना कंसेप्ट सीखे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता मेरे दोस्त। तो ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये अपडेटेड वर्जन है, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। बहुत सारे टॉपर्स ने इस बुक से गणित के कंसेप्ट को सीखा है। ठीक है, ये बुक इस समय अवेलेबल है अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। ठीक है, इस बुक को बहुत ही ज्यादा हमने चेंज किया, कलरफुल इसमें डायग्राम है। ओके, कोई भी ऐसा कंसेप्ट बचा ही नहीं जो इस बुक में ना डाला हुआ हो। ठीक है, चलो तो ये वीडियो मेरे दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर 1 मिलियन लगभग हो ही चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।